गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को समझना सबसे पहले दो क्रमागत का मतलब होता है दो, यानी कि लगातार दो क्रमागत कोई भी संख्या धनात्मक संख्या है। पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या जिन्हें हमें ज्ञात करना है, और उसके बारे में बताया गया है कि जिनकी वर्गों का योग 365 है, यानी कि दो संख्या है, उन दो संख्याओं का वर्ग करेंगे और उनके वर्गों का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 365 प्राप्त होगा, ये कह रहा है। चलिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अभी हमें वह संख्या क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो क्या करते हैं, इस कंडीशन पर माना जाता है, माना वह दो क्रमागत धनात्मक संख्या या पूर्णांक क्रमशः x और x धन 1 है। ठीक है, क्योंकि दो क्रमागत संख्या बोल रहा है इसलिए, है ना। अब यहां पर प्रश्न को ध्यान देना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, जिनकी वर्गों का योग 365 है। अब यहां पे देखिए, हमें क्रमागत संख्या मालूम नहीं था, इसलिए मान लिए पहला क्रमागत संख्या क्या है, x और दूसरा x धन 1 है। अब इनके क्या करना है, वर्ग करना है, और उनका योग कितना है कह रहा है, 365। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोला है, पढ़िए प्रश्न को। जिनकी वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत हैं, हम पहला क्रमागत मान लिए हैं x, दूसरा मान लिए हैं x धन 1। इनके वर्गों का योग 365 है, तो इनका वर्ग करेंगे तो यहां पे लिखेंगे हम x का वर्ग, है ना, योग कह रहा है, तो धन क्या हो जाएगा, x धन 1, इन दोनों का वर्ग। इन दोनों का वर्गों का योग कितना बोला है, 365। तो यहाँ पे 365 देखिए, यहाँ पे बोला है ना, जिनकी वर्गों का योग 365 है, तो x का वर्ग किए, फिर x धन 1, इन दोनों का वर्ग किए, और इनका योग कितना है कह रहा है, 365 है। तो x धन 1, इन दोनों को जोड़ने पर 365 आएगा कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 365, लेकिन इनके वर्ग करके x का भी वर्ग और x धन 1 का भी वर्ग। तो इस तरह से ये प्रश्न से हमने इसको बना लिए हैं, जो समीकरण आपके सामने बना है। अब यहां से हम हल करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखिए x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखिए, धन 1, धन है तो धन। उसके बाद यहां पे देख सकते हो, यहां पर x धन 1 का वर्ग, दोनों का वर्ग है, यानी कि यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x धन 1 और x धन 1, क्योंकि यहाँ पे x धन 1 का वर्ग है, यानी कि कितने हैं, x धन 1 2 है, x धन 1 और x धन 1 ये 2 हैं, क्योंकि इनका वर्ग हटा के हम इसको 2 बना दिए। ठीक है, बराबर 365 है, तो 365। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ आप समझ गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है x धन 1 का वर्ग, दोनों दिया है ना, दोनों का वर्ग दिया है, यानी कि 2 है, x धन 1 2 है, तो x धन 1 और x धन 1 2 लिख दिए हम। ठीक है, गुणक रूप में है, और तो यहाँ पे हम गुणक रूप में लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पे गुणित है, कोष्टक है, मतलब गुणा है। ठीक है, अब यहां से आगे क्या होगा, ये x का वर्ग है तो x का वर्ग, अब यहाँ पे हमें गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो x धन 1 गुणित x धन 1 कर दिया है ना, x धन 1 गुणित x धन 1 है। तो गुणा कीजिए, तो सबसे पहले x का गुणा होगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली x भी धन में है, ये वाली x भी धन में है, तो धन धन का गुणा होगा तो आएगा धन, और x का गुणा x के साथ होगा तो आएगा x का वर्ग। ठीक है, फिर इसी x का गुणा किसके साथ होगा, इस 1 के साथ होगा, तो x का गुणा 1 के साथ होगा, तो देखिए यहाँ पे ये 1 धन में है, ये x भी धन में है, तो धन धन का हो जाएगा धन। x का गुणा होगा 1 के साथ, तो x एकम x हो जाएगा। ठीक है, ये x का गुणा इस x के साथ भी हो गया और 1 के साथ भी हो गया। अब बचा कौन, ये वाला 1, तो इस 1 का गुणा होगा, तो चलिए अब इस 1 का गुणा हम इस x के साथ भी करते हैं और ये वाला 1 के साथ भी करते हैं। तो सबसे पहले इस 1 का गुणा x के साथ होगा, तो देख सकते हैं ये 1 धन में है और x भी धन में है, तो धन धन का हो जाएगा धन, और 1 का गुणा x के साथ होगा तो x एकम
x हो जाएगा। फिर इस एक का गुणा किसके साथ होगा, अब ये वाला एक के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक भी धन में, ये वाला एक भी धन में, तो धन धन का धन और एक एक का एक, इस तरह से ये आ गया। फिर बराबर 365 दिया है तो 365, ठीक है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को रोककर, ताकि आप बाद में भी देख सको, ठीक है, और आपको समझ में आ सके। मैं वैसे समझा दिया हूं कि कैसे कैसे किसके साथ गुणा हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का वर्ग धन x का वर्ग, यानी कि यहाँ पर कितने x का वर्ग हो गए, 2x का वर्ग हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का वर्ग, है ना। फिर देखो ये धन है तो धन, फिर x धन x, यानी कि कितने x हो गए, तो 2x हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x, है ना। फिर धन 1 है तो धन 1, फिर बराबर 365 है तो बराबर 365, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए 2x का वर्ग है तो 2x का वर्ग उतार लीजिए, धन 2x है तो 2x को भी उतार लीजिए, धन 1 है तो धन 1 को भी उतार लीजिए। उसके बाद बराबर 365 दिया है, तो इस 365 को बराबर की साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण का 365। अब बराबर की साइड कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि 365 था तो हम बराबर की साइड ले आए हैं, तो यहाँ पे बचा शून्य, कुछ भी नहीं बच रहा है मतलब। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2x का वर्ग है तो 2x का वर्ग लिख लेंगे, धन 2x है तो 2x लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए धन 1 ऋण 365 दिया है, तो 365 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 364 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 365 बड़ी संख्या है किससे, 1 से, और 365 में ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी आएगा ऋण और 364 बराबर 0 है तो बराबर 0। अब आगे क्या होगा, यहाँ से हम दो उभयनिष्ठ निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे बचा क्या, x का वर्ग, फिर यहाँ पे धन, यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या, x, यहाँ पे ऋण है तो ऋण, यहाँ पे 364 है तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ निकला है, तो यहाँ पे बचेगा 182। जब 182 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 364 आ जाएगा, तो इसको हम रख देते हैं कोष्टक में, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप नहीं समझे होंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए अपन यहाँ से क्या किए हैं, 2 उभयनिष्ठ लिए हैं, 2 को निकाले हैं बाहर, तो इस 2 को लिखे हैं यहाँ पर, इस 2 का गुणा होगा किसके साथ, ये x वर्ग के साथ, तो क्या आएगा, 2x का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी 2 का गुणा होगा किसके साथ, ये x के साथ, तो क्या आएगा, 2x का वर्ग आएगा, और इसी 2 का गुणा होगा 182 के साथ, तो कितना आएगा, 364 आएगा। तो इस तरह से उभयनिष्ठ लिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस 2 को छोड़ के हम कोष्टक हटा के लिखेंगे x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0, और ये जो 2 है इसको हम बराबर के साइड लाएंगे, तो ये गुणा के रूप में है अभी यहाँ पे, तो ये बट्टे के रूप में हो जाएगा 2 बराबर के साइड, यानी कि 0/2। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आगे यहाँ पर होगा x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0/2, तो इसका आंसर आएगा क्या, 0, क्योंकि 0/2 का मतलब होता है 0/2, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा, इसलिए बराबर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ये है आपके द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद को हल करेंगे तब हमें वो 2 क्रमागत संख्या ज्ञात होंगी। तो द्विघात बहुपद को हल करने का जो नियम है पहले हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली प्रश्नावली में। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए ये है आपका मध्य का पद या बीच का पद, जिससे आप मध्य पद भी कह सकते हो या बीच का पद कह सकते हो, और ये है आपका पहला पद, ये आपका अंतिम पद। तो क्या करना होता है, इस मध्य पद को, यानी कि हमारा मध्य पद क्या है, x बस है, इस x को हमें तोड़ना है। यहाँ पे x है, इसका मतलब एक x है, ठीक है। तो इस x को हमें 2 टुकड़ों में बनाना है, और उन 2 टुकड़ों का अगर हम गुणा करें तो अंतिम पद प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 182 प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसको हम हल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखिए, और यहाँ पे दिया है धन तो धन, फिर x बस दिया है, इसका मतलब होता है कि एक x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम 14x ऋण 13x करेंगे। यहाँ पर हम एक x के स्थान पे 14x ऋण 13x क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने इस x को तोड़ दिया, एक x को हम क्या लिख दिए, 14x ऋण 13x लिख दिए हैं। क्यों, क्योंकि इस
एक एक्स के हम दो टुकड़े बना दिए। पहला टुकड़ा हो गया 14x, दूसरा टुकड़ा हो गया ऋण 13x। अब मैं बोला था कि ये एक एक्स के जो दो टुकड़े होंगे, पहला टुकड़ा है 14x, दूसरा टुकड़ा है आपका 13x, इन दोनों टुकड़ों का गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? अंतिम का पद 182। तो आप गुणा करके देखिए, 14 गुणित 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52 की 2, हाथ सिलाई 5 और 13 एकम 13, 13 और 5 18। तो आप देख सकते हो अंतिम पद है कितना? 182। तो x के जो दो टुकड़े हैं 14 और 13, उन दोनों का हमने गुणा किया है तो 182 हमें प्राप्त होता है और हमारा अंतिम पद भी 182 है। तो ये था आपका रफ कार्य समझाने के लिए आपको मैं बताया था। जो भी नियम है इसका यही नियम है। ध्यान देना कि मध्य पद को तोड़ा जाता है दो टुकड़ों में। तो ये एक एक्स है हमारा मध्य पद, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़े। पहला टुकड़ा बना 14x, दूसरा टुकड़ा बना ऋण 13x। इन दोनों को गुणा करने पर हमारा अंतिम पद आना चाहिए। तो हमारा अंतिम पद आ जाता है इन दोनों गुणा करने पर 182 है। तो 182 आप देख सकते हो गुणा करके आ गया है। तो इस तरह से तोड़ा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ये बीच में दिया है कितना? 1x, तो इसको आप ऐसे तोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 1x दिया है तो 1x बराबर आप कर सकते हो 5 ऋण 4 कर सकते हो। तो 5 में 4 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, यानी कि 14 में 13 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे 5 में अगर आप 4 घटाओगे तो 1 तो बचेगा, लेकिन 5 का गुणा अगर आप 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा और अंतिम पद यहाँ पे 20 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आप तोड़े हो वो गलत है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे ऋण कितना दिया है? 182। तो 182 फिर बराबर शून्य दिया है तो बराबर शून्य। नीचे भी लिख लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे स्थान नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो शून्य दिया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए, 182 बराबर शून्य। ठीक है, तो इस तरह से तोड़ा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। बीच के पद को तोड़ लेंगे। अब देखिए, 14 में 13 घटाओगे बचेगा 1x, 14 का गुणा 13 के साथ करोगे आएगा 182। तो इस तरह से हमने तोड़ के भी आप लोगों को समझा दिया है। तो इस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा देखिए, x का वर्ग दिया है तो x का वर्ग लिखिए। धन कितना दिया है? 14 दिया है तो 14x लिखिए। फिर ऋण 13 दिया है तो ऋण 13x लिख दीजिए। उसके बाद ऋण 182 है तो 182। फिर यहाँ पे बराबर नीचे लिख दे रहा हूँ शून्य, ये वाला है ना। ठीक, बराबर शून्य दिया है तो बराबर शून्य। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे x का वर्ग है तो एक x को हम बाहर कर लेंगे, एक x को हम कोष्टक के अंदर कर लेंगे। और यहाँ 14x दिया है तो यहाँ से भी हम x निकाल लेंगे। तो बचा क्या? धन 14 बस बचेगा। इस तरह से दूसरा कोष्टक में x धन 14 ही आएगा। तो इसको कोष्टक बंद कर दीजिए और बराबर लास्ट में शून्य दिया है तो बराबर लास्ट में शून्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपका हल हुआ है। यहाँ से बचा है तो x का गुणा किसके साथ करें कि ऋण 13x आए तो ऋण 13 के साथ ही करेंगे। तो ऋण 13x आएगा, इसलिए यहाँ पे ऋण 13 लिख दीजिए। फिर इस ऋण 13 का गुणा इस x के साथ होगा तो ऋण 13x हो जाएगा। और ऋण 13 का गुणा धन 14 के साथ करेंगे तो ऋण 182 आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका क्या? गुणनखंड आ गए किसके? आपके बहुपद के। अब यहाँ से देखिए, x धन 14 और x धन 14 का उभयनिष्ठ मिल गया तो x धन 14 एक बार लिख देते हैं। बचा क्या? ये वाला x ऋण ये वाला 13, फिर बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। ठीक है, अब यहाँ से इन गुणनखंडों को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है x धन 14, इसके बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? पक्षांतरण। तो यहाँ पे आएगा x बराबर ऋण 14 आएगा, क्योंकि धन 14 था तो माइनस 14 आएगा। अब इसके बाद ये वाला गुणनखंड को हल करेंगे तो यहाँ पे दिया है देखिए x ऋण 13, इसके बराबर हम शून्य मान लेंगे। इसको भी पक्षांतरण करेंगे तो x का मान क्या आएगा? x बराबर आएगा, देखिए पक्षांतरण होगा तो धन 13 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण 13 है। तो और बराबर के साइड शून्य है तो 13 के साथ शून्य जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, और घटाएंगे तो ऊपर भी 13 है तो 13 ही होगा। तो इस तरह से एक मान आ गया x का ऋण 14 और एक मान आ गया x का 13, जो कि और हम क्या माने थे? x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो x का जो मान आया है यहाँ पे ऋणात्मक ऋण 14, वो नहीं हो सकता। इसलिए आपके जो दो पूर्णांक होंगे यहाँ पे लिखेंगे, अतः दो क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? 13 और 14 है। यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऋण नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप
चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।